हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस फिल्म के बारे में। ये फिल्म आई थी सन 2007 में और इस फिल्म को बनाया था सुधीर मिश्रा ने। और इस फिल्म में थे शाइनी आहूजा और सोहा अली खान। और इस फिल्म का नाम था खोया खोया चांद। जी हाँ, ये फिल्म का जो टाइटल था वो एक बड़े मशहूर गाने से लिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना जितना मशहूर हुआ था बट उसके टाइटल से जो ये फ़िल्म बनाई थी, ये फ़िल्म मशहूर नहीं हुई थी, बल्कि ये फ़िल्म बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो आप लोग अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों ने भी इस फिल्म के बारे में ज़्यादा सुना होगा, और जिन्होंने सुना भी होगा तो भी उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा होगा, और जिन्होंने देखा होगा उन्होंने कहीं ना कहीं यही कहा होगा कि भाई हमने तो अपने पैसे बर्बाद कर दिए। जी हाँ, ये कोई अंडररेटेड मूवी नहीं है, ये कोई बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं है, बल्कि ये एक फ्लॉप मूवी है। और जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये जेन्युइन तरीके से फ्लॉप हुई है। नो मैटर, इसमें परफॉर्मेंसेस एक नंबर थे, लेकिन जो कहानी को जो कहने का जो तरीका था वो सुधीर मिश्रा ठीक से बता नहीं पाए। एक तरीके से उनको भी समझ में आ गया था कि मैं इतना जो स्ट्रॉन्ग प्लॉट है उसको बड़ी मज़बूती से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और एक तरीके से कहानी जो है वो फ़िल्म ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे कुछ ऐसे सीन्स डाले गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो बहुत ही इरिटेटेड थे, जो मतलब क्या सोचकर दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उनका इम्पैक्ट निकल कर पर्दे पर नहीं आया था, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा बोरियत इरिटेशन लगा। क्योंकि मुझे भी एक टाइम बाद लगने लगा कि भाई मैं इस फिल्म को बंद कर दूँ, लेकिन क्योंकि मुझे रिव्यू करना था और ये फ़िल्म काफ़ी मुझे डिफरेंट लग रही थी, तो इसी वजह से मैंने इस फिल्म को पहले देखा। क्योंकि जब ये फ़िल्म आई थी, रिलीज़ हुई थी सन 2007 में, मैंने नहीं देखी थी। तो सोहा अली खान और शाइनी आहूजा इस फिल्म में लीड में थे। शाइनी आहूजा जो हैं वो इस फिल्म में बनते हैं एक राइटर, और सोहा अली खान होती हैं एक एक्ट्रेस, जो एक तरीके से बचपन से काम कर रही हैं। क्योंकि उनके घर में तकलीफ़ होती है तो माँ अपनी बेटी को जो है वो बॉलीवुड में ले जाती है, जो तकरीबन हर एक्ट्रेस की यही कहानी होती है। परिवार को संभालने के लिए, छोटे भाई बहनों के भविष्य के लिए वो अपना भविष्य जो है वो बर्बाद कर देती है। कहने को हमें लगता है कि भाई वो तो एक सेलिब्रिटी बन रही है, एक स्टार बन रही है, भविष्य तो उसका उज्जवल हो रहा है, बट सच में अगर आप देखें ध्यान से तो उस लड़की का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और वो कैसे होता है कि जो माँ होती है वो अपनी टीनेजर बच्ची को एक अधेड़ उम्र के एक्टर के पास ले जाती है कि आप इसे एक्ट्रेस बनाइए, मैं इसे आपके हवाले करती हूँ। और जो हीरो होता है वो काउच पर जो है उस लड़की के साथ आउच करके उसे जो है बड़ी एक्ट्रेस बना देता है। और हालांकि इस बात का एहसास उसको तब होता है जब वही अधेड़ उम्र का एक्टर जो है वो किसी और औरत से शादी कर लेता है और उसके साथ अपना घर बसा लेता है। और तब उस एक्ट्रेस को रियलाइज़ होता है कि मैं तो एक साइड किक थी, मैं सिर्फ एक दिल बहलाने का ज़रिया थी, मैं कुछ भी नहीं थी। वहीं वो एक्टर कहता है कि भाई तुम अपना करियर ख़राब क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ रिकमेंड करता हूँ, इस फिल्म में रिकमेंड करवाता हूँ, तुम बस अपने करियर में आगे बढ़ो। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई उस एक्टर को तो भाई घर में अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए एक बहू चाहिए, ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक औरत चाहिए, उसकी कोख चाहिए, और अपना दिल बहलाने के लिए उसे सेट पर एक बड़ी खूबसूरत औरत चाहिए। और वो होती है कौन? वही होती है सोहा अली खान, जो कि एक्ट्रेस होती है, जो कम उम्र से एक्सप्लॉइट हो रही होती है, जबकि यू नो
उस एज में वो एक्सप्लॉइट हो रही होती है, जब उसको पता ही नहीं होता कि एक्सप्लॉइटेशन होता क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि माँ उसको बड़ी यंग एज से सेट पर ले जाती है। वो लड़की एक्स्ट्रा रोल करती है, जो एक्स्ट्रा लड़कियाँ नहीं होती जो हीरोइन के पीछे छोटी छोटी कुछ सेकंड के लिए आती हैं डांस करके या एक डायलॉग बोल के निकल लेती हैं, तो उनको फिर क्या होता है कि कोई हीरो की निगाह पड़ जाती है कि भाई ये लड़की कौन है। फिर उसके बाद शुरू होता है भाई इस लड़की को वो रोल दिलाते रहते हैं और बदले में अपनी रातें रंगीन करते रहते हैं। और फिर वो लड़कियां ये समझ ही नहीं पाती हैं कि हमारी जो एक हैसियत है वो एक बाथरूम जैसी है। जैसे बाथरूम होता है ना, उसको हर कोई यूज़ कर लेता है। जैसे अगर आप किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हो तो आपको कमरे में किसी के जाने से पहले आप संकोच करते हो, किसी भी जगह पर इवन रसोई में भी जाने से आप थोड़ा कतराते हो। लेकिन एक बाथरूम ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर अगर आपको कोई मना भी करे तो भी आप चले जाते हो, नहीं नहीं मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बड़ी ज़ोर से लगी है। तो बस कुछ ऐसा ही जो होता है, एक एक्ट्रेस की लाइफ होती है, एक बाथरूम जैसी लाइफ होती है जिसको हर कोई आता है, यूज़ करके चला जाता है। इवन लड़कों की भी होती है लेकिन वो एक अलग बात है। बट मैं यहाँ पर जो फीमेल एक्सप्लॉयटेशन है जो बॉलीवुड में होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूअल तरीके से होता है, जो ये आपको पहले पता नहीं चलता बट बाद में पता चलता है। जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनको स्टार्टिंग में तो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही होती हैं, कुछ एक्ट्रेसेस को अच्छा भी लग रहा होता है, फेम नेम मिल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं वही मेमोरीज़ उनको हिट करती हैं और फिर उनको जो है डिप्रेशन हो जाती है। फिर उसके बाद जो सोहा अली खान होती है उसकी ज़िंदगी में आता है शाइनी आहूजा, जो एक राइटर होता है, और उन दोनों में मोहब्बत हो जाती है और उस मोहब्बत से इन दोनों को नुकसान भी होते हैं करियर में। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके करियर संभलता भी है, बात शादी तक पहुंचती है, लेकिन शादी हो नहीं पाती है क्योंकि सोहा के फैमिली को उसकी ज़रूरत है, फाइनेंशियली जो मदर को ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं हो पाती। और उसके बाद क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉब्लम होती हैं। उधर शाइनी आहूजा को भी बनना है एक सक्सेसफुल राइटर और डायरेक्टर, जिसके लिए वो फिर अपनी जद्दोजहद शुरू करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वो दूसरे डायरेक्टर के पास मिलवाने लेके जाता है। और जब वो डायरेक्टर कोई बदतमीज़ी करता है तो बजाय शाइनी आहूजा उसको समझने के, उसकी रिस्पेक्ट करने के, वो उसी की धज्जियाँ उड़ा देता है कि भाई तुम तो बड़ी कम उम्र से ही हीरो के कमरे में घुसी हुई हो, तो अब तुम सती सावित्री क्यों बन रही हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है डिसरिस्पेक्ट होता है किसी भी लड़की का, कि भाई वो खुद कहती है कि मुझे पता नहीं था जब मेरे साथ ये सब हो रहा था। और बात भी सही है। देखिए आजकल के बच्चे बच्चियां काफ़ी होशियार हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बच्चियों को यंग एज से गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बच्ची की माँ ही उसको कहीं लेके जा रही है, बच्चों को तो अपने माँ बाप पे ट्रस्ट होता ही है, वो तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो आप सोचिए उस लड़की की क्या साइकोलॉजी होगी, और जब उसको धीरे धीरे समझ में आया तो उसकी मेंटल स्टेट पर क्या असर होगा। तो बस यहीं से उनके रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यहाँ तक अगर आप सुन रहे होंगे मेरे वीडियो को तो आपको लगेगा कि भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से धीरे धीरे कहानी डाउन होती जाती है, फिर शाइनी आहूजा भी डायरेक्टर बनता है, फिर वो फिल्म बनाता है, वो अपनी फिल्म में लेना चाहता है सोहा अली खान को, लेकिन सोहा अली खान बिज़ी होती है, वो कोई और फिल्म कर रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि जिस एक्टर के साथ में उसका एक रिलेशन था, जिसने उस एक्ट्रेस को यूज़ किया, साइड किक बना कर रखा, वो फिर जो है उससे रिश्ता भले ही तोड़ देती है, लेकिन अपने करियर की खातिर उसके साथ वापस से काम करना शुरू कर देती है। तो ये बॉलीवुड की सच्चाइयाँ भी दिखाई गई हैं कि यहाँ पर कहते हैं ना, बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर रुपया ही सबके लिए मायने रखता है। आप किसी के साथ झगड़े हैं या कुछ भी बिगड़े, फिर भी आपको अपने काम के लिए साथ में आना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना, इंडस्ट्री में ना कोई ज़्यादा देर तक आपका दोस्त है, ना ज़्यादा देर तक आपका कोई दुश्मन है। तो ये बहुत सारी बारीकी
मैं ये नहीं कहूँगी स्टार्टिंग में आपको कहीं न कहीं पिक्चर काफ़ी अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी लग रही थी। लेकिन धीरे-धीरे फ़िल्म क्या होता है ना, एक फ़िल्म शुरू होती है, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर चढ़ती है। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में धुड़ुप करके वो नीचे गिरती है और उसके बाद वो उठ ही नहीं पाती। तो इस फ़िल्म के साथ भी यही होता है कि एंड आते-आते समझ में नहीं आता कि हैं एंड हो भी गया, और एंड को भी अच्छे से एंडिंग नहीं दी गई है, मुझे ऐसा लगा। अब वो क्या रीज़न था, अगर आप जानना चाहते हैं तो फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है। फ़िल्म का म्यूज़िक है, जो फ़िल्म का जो गाने हैं, उनके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी कि किन्होंने म्यूज़िक और किन्होंने गाने लिखे हैं। गाने ठीक-ठाक हैं, बहुत वॉव गाने नहीं हैं, बहुत ही डिफरेंट म्यूज़िक है और बहुत डिफरेंट तरीके से गाने हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से उन गानों को कंपोज़ किया गया है। और सुधीर मिश्रा का जो एक विज़न है, वो हमेशा से उनकी जितनी भी फ़िल्में आप देखेंगे वो बड़ी डिफरेंट रही हैं, और भले ही डिफरेंट रही हैं लेकिन उन्हें एप्रिशिएट किया गया है, उन्हें कहीं न कहीं रिस्पेक्ट दी गई है, अवार्ड दिया गया है। लेकिन ये फ़िल्म बिल्कुल उनकी पहले की फ़िल्मों से बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे सोहा अली ख़ान के लिए बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ये बंदी भी नेपो किड ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपना सब कुछ झोंक दिया। और कहीं न कहीं आपको ज़्यादातर जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको सोहा अली ख़ान में शर्मिला टैगोर की भी झलक नज़र आएगी, क्योंकि जिस तरह का लुक है, जिस तरह का गेटअप है, पुराने ज़माने की, पुराने एरा की जो एक्ट्रेसेस काम करती हैं, वो झलक आपको सोहा में दिखाई देगी। सोहा ने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है, और इसके लिए उसे जो भी सुधीर मिश्रा ने करने को कहा उसने वो किया। बट दुर्भाग्यवश ये फ़िल्म नहीं चली। एटलीस्ट इस फ़िल्म को अगर क्रिटिकली भी सराहना मिल जाती तो एटलीस्ट सोहा को कोई अवार्ड मिल जाता। सोहा ने अपना डेब्यू किया था सन 2004 या 5 फ़िल्म से, जो शाहिद कपूर के साथ थी, दिल मांगे मोर। लेकिन कभी भी जो है सोलो हिट नहीं मिली सोहा अली ख़ान को। रंग दे बसंती भी हिट रही, लेकिन उनको कोई इंडिविजुअली कुछ नहीं मिला, और उनकी जद्दोजहद चलती रही, फ़िल्में उनको अच्छी नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एक्ट्रेस के पास फिर क्या चॉइस होता है, शादी करो फिर बच्चा करो। ठीक है, तुम कुछ ना कुछ करती रहो, क्योंकि तुम एक बड़े ख़ानदान से हो, पैसे का तुम्हें कोई वो नहीं है, तुम मुफ्त में भी किसी के यहाँ काम करोगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि यू आर नॉट अ आउटसाइडर। बट क्योंकि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, बट इसीलिए मैं थोड़ा सा सोहा के लिए थोड़ा सा सिंपैथी भी करती हूँ कि बंदी में पोटेंशियल तो था। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई नेपो किड है तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगी। देखिए, मैं अपने विज़न से मैंने सोहा को देखा है, तो मुझे सोहा अच्छी लगी है, पोटेंशियल लगा है। बट बुरा भी उसके लिए बहुत ज़्यादा लगा है कि बंदी में वो सारी काबिलियत होने के बावजूद भी उसको वो मौका नहीं मिला। और फ़िल्म जो है काफ़ी, उसमें बोल्ड सीन भी दिए हैं सोहा ने, बट उसके बावजूद भी कुछ काम नहीं आए उसके बोल्ड सीन। और बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस उसने रखी थी कि भाई सुधीर मिश्रा की फ़िल्म है, तो मुझे तो अगर उन्होंने चुना है अपनी फ़िल्म में तो मुझे, मेरे में कोई बात है, और वाकई उनमें बात है सोहा में। और अब हाल फ़िलहाल तो सोहा जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिखती हैं, उनकी बच्ची बड़ी प्यारी है तो उसके साथ उनकी तस्वीरें दिखती हैं, थोड़ा बहुत वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। उनके पति कुणाल खेमू चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुके हैं, उनके फादर भी इसी प्रोफेशन से हैं। बट वही वाली बात है कि कुणाल खेमू भी एक अच्छा अंडररेटेड एक्टर है, बट वही वाली बात है कि वो अंडररेटेड ही है। नो मैटर, सोहा अली ख़ान के साथ शादी उसने करी, बट ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं कुणाल को। वो कुणाल अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, ओटीटी पे उसकी कुछ फ़िल्में, वेब सीरीज़ आती रहती हैं, सोहा की भी वेब सीरीज़ और फ़िल्में आती हैं ओटीटी पर। तो ठीक है, मामला चल रहा है, क्योंकि दोनों ही जो हैं एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। फाइनेंशियली तो कोई इनका कोई ऐसा कोई इशू है नहीं। उधर मैं बात करूँगी फ़िल्म में इनके अलावा जो हैं वो रजत कपूर हैं। रजत कपूर बहुत सारी डिफरेंट फ़िल्मों की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी एक एक्टिंग को पसंद किया जाता है। वो सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं,
और काफ़ी उनकी डिफरेंट उनकी जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वेब सीरीज़ कह लो, फिल्में कह लो, वो हमेशा से दिखते रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्सी का भी वो शिकार बने थे सन 2018 में। कुछ मैंने पढ़ा है, अब मुझे नहीं पता वो कितना सच्चा है कितना नहीं, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। उधर विनय पाठक हैं, विनय पाठक भी, उन्होंने भी सीरियल्स कह लो, फिल्में कह लो, और उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है और उनके अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया है। ख़ास तौर पे रब ने बना दी जोड़ी में जो वो शाहरुख खान के दोस्त का उन्होंने जो किरदार निभाया था, वो तो उन्होंने बहुत ही पसंद किया। उनकी भेजा फ्राई मूवी को भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, और उसमें भी शायद विनय पाठक थे, मतलब विनय पाठक और रजत कपूर ने भी साथ में भी काफ़ी काम किया है। तो दोनों ही मंझे हुए कलाकार हैं और दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला भी हैं, जिन्हें आप रेड 2 में, और उनको सत्या फिल्म में पहली बार कल्लू मामा के तौर पर हम लोगों ने देखा था, और गोली मार भेजे में ये गाना बड़ा सुना करते थे। फिर उसके बाद जो उनको सबसे बड़ी पहचान मिली वो थी जॉली LLB, जो अरशद वारसी की सबसे पहले आई थी, उसमें जज का किरदार निभाया था। फिर उसके बाद जॉली LLB 2, और अब सुना है कि जॉली LLB 3 भी आ रही है। अब उसमें वो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। तो सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, और सुष्मिता मुखर्जी जो कि सुधीर मिश्रा की जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी एक्स वाइफ भी इस फिल्म में हैं, उन्होंने कास्ट किया है। सुषमा मुखर्जी वही हैं जो 80s के दशक का एक बड़ा ही मशहूर सीरियल आता था करमचंद, उसमें मिस किटी का किरदार उन्होंने निभाया था, जो लोगों को आज भी याद है और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। बहुत सारी फ़िल्मों का वो हिस्सा रही हैं। किंग अंकल फ़िल्म भी वो कर चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी एक्टर रह चुके हैं और अब वो फ़िलहाल पॉलिटिकल करियर है उनका। तो काव्यांजलि सीरियल में भी सुष्मिता मुखर्जी काम कर चुकी हैं, तो काफ़ी वेल नोन उनकी पर्सनालिटी है और काफ़ी मंझी हुई कलाकार हैं। और इस फिल्म में भी उनका जो भी उन्हें किरदार मिला है उसको उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। और शाइनी आहूजा के बारे में क्या कहूँ, जब आप शाइनी आहूजा का इस फिल्म में काम देखेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ होगी, दुख होगा, संताप होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई इस लड़के का कितना ब्राइट फ्यूचर था, अपने नाम की तरह इसे इस इंडस्ट्री में कितना शाइन करना था। लेकिन वही वाली बात है कि गलत संगति और फूटी किस्मत के चलते इनका करियर बर्बाद हुआ, और ऐसा बर्बाद हुआ कि अब तो कोई इस बॉलीवुड का कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी इनको याद नहीं करता, इनके बारे में बात नहीं करता। ये खुद इंडस्ट्री में नहीं है, कहाँ हैं वो भी किसी को नहीं पता। शाइनी आहूजा के बारे में मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कुछ महीने पहले बात कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो स्पेसिफ़िकली शाइनी के करियर से रिलेटेड बनाया था। तो खैर जो भी था, ये फ़िल्म मुझे बहुत डिसअपॉइंट करी। अनफॉर्चुनेटली सुधीर मिश्रा भी फ़िल्म बनाते बनाते समझ गए थे कि ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली ये सेंसिटिव सब्जेक्ट से ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं उस एरा को वो लेकर आ रहे थे, जिस एरा को आज भी हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग याद करते हैं। और कहीं ना कहीं जो उस एरा के बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे गुरुदत्त, वहीदा रहमान जी, मधुबाला जी, दिलीप कुमार, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, उनकी ज़िंदगियों के कुछ ऐसी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अशोक कुमार, तो हर बड़े एक्टर का, मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से समझ से बोल रही हूँ, शायद और भी लोग हो सकते हैं। तो उनकी जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, उनकी ज़िंदगी के हर बड़े छोटे पहलू को सुधीर मिश्रा ने लेकर एक कहानी ज़रूर बनाई है, और अच्छी बन सकती थी, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, बट उसको हैंडल वो नहीं कर पाए, मैं ये कह सकती हूँ। और शायद वो भी समझ गए थे कि ये फ़िल्म तो मतलब वो वैसी नहीं निकल के आई है। कभी कभी क्या होता है, हम बड़ा हैवी सब्जेक्ट उठा लेते हैं और उसकी शुरुआत भी अच्छी हो जाती है, लेकिन जब वो सब्जेक्ट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, अंतिम चरण पर पहुंचता है, तो फिर डामाडोल हो जाता है मामला। तो इस फिल्म में भी दिखेगा आपको। सुधीर मिश्रा ने मेहनत तो बहुत करी है, उस एरा की डिटेलिंग, उस एरा का कॉस्ट्यूम, म्यूज़िक, स्टाइलिंग,
सब करी है, लेकिन जब कहानी ही वैसी ना निकल के आए जैसा कि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है, तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार खड्डे में ही जाती हैं। तो इसी वजह से जो है फ़िल्म इतनी बेहतर होकर भी बेहतर नहीं बनी, और अगर ये बेहतर होती तो शायद सोहा को एक किक मिलता और भी आगे बढ़ने का, कुछ करने का। बट ये हो नहीं सका। और शाइनी को तो खैर इसके बाद काफ़ी फ़िल्में मिली, और फिर शाइनी का क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। तो ये एक तरीके से मैं कहूँगी, क्योंकि शाइनी आहूजा इससे पहले भी सुधीर मिश्रा के साथ कुछ फ़िल्में कर चुके थे, तो सुधीर मिश्रा जो हैं शाइनी का पोटेंशियल जानते थे, लेकिन उन्होंने सोहा को कुछ, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका फिज़िकल फ़ीचर है, मुझे लगता है वो देखकर जो है सोहा को साइन किया, क्योंकि जो उनकी आँखें हैं, उनकी जो शक्ल है, वो शर्मिला टैगोर जी से बहुत मिलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोहा अली खान शर्मिला टैगोर की बेटी हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट सूट भी करी हैं, और आपको लगेगा भी जब आप ये फ़िल्म देखेंगे। तो कास्टिंग तो बहुत बढ़िया करी है, और अपने अपने रोल्स के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया, जस्टिस किया, दोनों ने एक तरीके से खुद को झोंक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी फ़िल्म वैसी निकल के नहीं आई। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है ये सही नहीं हुआ। काश ये फ़िल्म चलती, और अगर चलो अंडररेटेड भी होती या क्रिटिकल क्लेम भी मिल जाता तो भी सही होता, बट नहीं, वो हो नहीं पाया। बट एनीवे जो भी था, आप लोग एक बार तो इस फिल्म को देख सकते हैं। सोहा के लिए ना सही, शाइनी आहूजा के लिए, शाइनी आहूजा के लिए नहीं तो रजत कपूर के लिए, रजत कपूर के लिए ना सही तो विनय पाठक के लिए, विनय पाठक के लिए ना सही तो किसके लिए, सौरभ शुक्ला के लिए, सौरभ शुक्ला के लिए ना सही तो सुधीर मिश्रा के लिए। भाई किसी ना किसी के लिए तो आपको ये फ़िल्म एक बार तो देखनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी ये फ़िल्म देख चुके हैं यूट्यूब पर, तो आप अपनी जो राय है, अपना ओपिनियन है, वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा। तो जो बॉलीवुड का जो दोगला चेहरा है, बॉलीवुड की जो हिपोक्रेसी है, वो भी सुधीर मिश्रा ने दिखाई तो है इस फिल्म में। जो आप नोट करेंगे, जो आप कहीं ना कहीं समझेंगे कि कहाँ इशारा होता है और कैसे बातें होती हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने इशारों इशारों में बताने की कोशिश करी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड अपने आप को एक्सपोज़ करता है, लेकिन हम लोग उसके उस एक्सपोज़र को एक कहानी समझकर और एक एंटरटेनमेंट समझकर इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अगर हम उनकी कहानी को सीरियसली लें ना, तो समझ में आ जाए कि कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है बॉलीवुड में। चाहे अब तो खैर लड़कों के साथ भी होता है, बट लड़कियों के साथ तो एक अलग लेवल का होता है, और आपको ये देखने को मिलेगा। और स्पेशली जब कोई आपका अपना, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, वही आपको ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के दलदल में फेंक दे, तो बहुत बुरा लगता है। हालांकि उस टाइम पर तो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आप यंग होते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, फिर आपको अपने चाइल्डहुड की वो बातें याद आती हैं, और जब वो याद आती हैं तो बड़ा ट्रिगर करती हैं। और जिस तरीके से दिखाया गया है इस फिल्म में कि जब एक्ट्रेसेस शराब के नशे में पड़ जाती हैं, तो क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है, क्या क्या उनकी हालत हो जाती है, क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं, उस पहलू को भी सुधीर मिश्रा ने दिखाया है और बखूबी से निभाया है। देखिए, डायरेक्शन इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन थोड़ा टूटा हुआ दिखेगा, स्क्रीन प्ले थोड़ा छूटा हुआ दिखेगा, डायलॉग भी आपको कहीं ना कहीं आधे अधूरे मिसिंग लगेंगे, स्क्रीन प्ले भी जो है इतना दमदार नहीं है। तो खैर मेरे को इतनी खैर डिटेलिंग, इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं समझ पाई, जितना मैं जान पाई, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई ऐसा पर्सनल मुझे कोई वो नहीं है, बट देखकर, क्योंकि मैंने सोहा की कोई फ़िल्म कभी इतने ध्यान से नहीं देखी, तो ये मेरी पहली फ़िल्म है जो मैं सोहा की देख रही हूँ। शाइनी का काम तो मैंने फिर भी देखा हुआ है, लेकिन सोहा का काम मैंने पहली बार देखा, एंड मस्त से कि ये लड़की बहुत आगे जाती। बट वही वाली बात है कि भाई शादी कर ली, क्योंकि करियर नहीं चला, तो फिर शादी ही एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन होता है, और उससे भी बड़ा काम होता है मदर बनने का। तो मैंने पहले भी इसके बारे में खैर बातें करी हुई हैं, एक्ट्रेसेस शादी कर लेती हैं, फिर वो बच्चा कर लेती हैं, तो खैर इस पर भी मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ, मैं बोर नहीं करूँगी।
तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि भाई ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अपने फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।